सबसे पहला काम कि ये रेमेडीज करने के बाद ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया, अब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो ये गलत फहमी है कि मेरा नॉर्थ में टॉयलेट गलत था, वहां पे मैंने वो रेमेडी कर दी तो अब सारी चीजों का समाधान हो गया। ये तो ठीक है, हमें करनी ही पड़ेगी, बट आप एक रियलिटी को अगर आप चेक करोगे कि मान लो कोई घर वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है, सारी चीजें वहीं पे जहां पे होनी चाहिए, तो क्या वो बहुत चीजें अचीव कर लेगा लाइफ में? नहीं कर सकता ना। कि घर का वास्तु अच्छा हो गया तो ऐसा तो नहीं कि उसको सारी चीजें मिलने लग जाएंगी, वो तब भी उतना ही अचीव करेगा ना जितना उसकी कैपेसिटी है, उसकी स्किल्स हैं। इसलिए आप कभी भी जो कल जो आपको चीजें समझाई थी ना कि सबसे पहले आपको कि कमी कहां पे आ रही है, कि वो सक्सेसफुल नहीं है तो क्यों नहीं है, जब तक उन चीजों पे नहीं आओगे तब तक ये रेमेडीज कर भी लोगे तो ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें स्मूथ हो जाएंगी कुछ एक महीने के लिए, बाद में फिर दोबारा आप अपने आप को उसी स्टेज पे पाते हैं। आपने प्लेसमेंट करी हुई है ना, कौन सी डायरेक्शन में कौन सी चीज आती है, टॉयलेट कहां पे, किचन कहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अब इसमें राइट रॉन्ग चेक करते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए कि घर में कौन सी चीज ठीक है कौन सी चीज गलत है। वो आप कैसे चेक करोगे? अब यहां पे मान लो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। यहां पे इस लाइन के अंदर ये टॉयलेट आ रहा है, ये टॉयलेट है। नक्शे में आपको पता लग जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी चीज आ रही है। नॉर्थ में टॉयलेट हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो आपने साइड में लिख लिया यहां पे कि नॉर्थ में टॉयलेट है जो कि गलत है। गलत में क्या गलत होएगा? क्या दिक्कत देगा यहां पे? नॉर्थ के एट्रीब्यूट्स किस किस को पता है? आप खड़े होके एक बारी, पिंक शर्ट, सॉरी नाम नहीं पता मेरे को। यस, नहीं सिर्फ एट्रीब्यूट बता दीजिए, 4 एट्रीब्यूट हैं जो, 4 एट्रीब्यूट। नॉर्थ में मेरे को कैश से रिलेटेड भी इश्यूज आ सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं इनको, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज थोड़े बहुत रह सकते हैं और बेसिकली नए नए प्रोडक्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, इस तरह की इश्यूज आएंगे। आपको कोई भी काम करने से पहले ना कुछ चीजें जो बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए वो है डायरेक्शन और उसके एट्रीब्यूट्स। अदरवाइज पता है क्या होता है, हम एक ही डायरेक्शन में सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हैं। तो जिसके घर में मिल गया साउथ वेस्ट खराब, ले बेटा तेरी तो यहीं से सारी ऐसी तैसी हो रही है। तो जब तक आपको डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स रटे हुए नहीं होंगे ना, तब तक आपके काम की स्पीड बहुत स्लो रहेगी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कोरिलेट करना पड़ता है कि अच्छा नॉर्थ में ये दिक्कत आ रही है तो इससे अब क्या क्या चीजें होंगी। अगर आपको पता है नॉर्थ, ये इसके एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स, और ये आपको वर्ड में ही याद होने चाहिए, क्योंकि नॉर्थ में अगर टॉयलेट है तो वो दिक्कत उसके एट्रीब्यूट से रिलेटेड ही देगा। पढ़ दो एक बारी नॉर्थ के एट्रीब्यूट। मनी, अपॉर्चुनिटीज, एग्जीक्यूटर और करियर। तो नॉर्थ का टॉयलेट आपको यहां पे इन 4 चीजों की दिक्कत बहुत ज्यादा दे सकता है। अब इसको डेट ऑफ बर्थ से कैसे कनेक्ट करोगे? अब टॉयलेट तो घर में सबके लिए नॉर्थ में ही आ रहा है ना, वो घर में 5 लोग हैं, बट 5 को दिक्कत सेम नहीं होगी कि काम धंधे खराब है तो सबके ही खराब है। उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, किसी का काम खराब हो रहा है तो किसी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है पैसा कमाने की। कोई काम कर रहा है तो उसको लॉसेस बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, ड्रेन हो रही हैं सारी चीजें वहां पे। तो हम कंप्लेंट जो सुनते हैं वो क्या कहते हैं लोग कि पैसों की समस्या है। ये जो स्टेटमेंट ही गलत है, पैसों की समस्या है। पैसों में समस्या क्या है, कंसल्टेंट को वो चीज देखनी पड़ेगी कि पैसा आ नहीं रहा या पैसा जा नहीं रहा। जा नहीं रहा मतलब कि आप उसको इन्वेस्ट ठीक से नहीं कर पा रहे हो, आपको लोन नहीं मिल पा रहा या लोन चुका नहीं पा रहे हो, दोनों अलग दिक्कत है। मैंने किसी को पैसा उधार पे दिया, वो वापस नहीं मिल पा रहा है, अलग दिक्कत है। किसी को मैंने गुड्स दिए, मेरा मान लो कोई हार्डवेयर का काम है, मेरे प्रोडक्ट से किसी को मैंने 10-20 लाख का माल दे दिया, ऐसे ही 10 बंदों को दे रखा है, तो पता लगता है 2-2, 3-3 करोड़ की आपने गुड्स दे रखे हैं। अब वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, पैसा तो आपका ही है बट आपको मिल नहीं पा रहा, वो अलग दिक्कत है। तो क्लाइंट हमेशा क्या बोलता है कि मुझे पैसे की दिक्कत है।
कंसल्टेंट को ही देखना पड़ता है भाई दिक्कत क्या है वो बता, क्योंकि पैसा आठों डायरेक्शन में आपको देखना पड़ता है। अभी तक आपने यही सुना जो मोस्टली कि हम लोग नॉर्थ के पीछे पड़ जाते हैं, कि जैसे सुना पैसा वैसे नॉर्थ के पीछे पड़ गया, क्यों? क्योंकि ये कुबेर की दिशा है। तो ये एसेट्स क्यों कर रहा है, ये पैसे की फॉर्म अलग है, ये ओवरऑल वेल्थ को प्रेजेंट करता है कि ओके घर है, महंगा घर है, अच्छा घर है, ठीक है, वो आपकी वेल्थ है। बट उस बंदे के पास भी हो सकता है जेब में पैसा ना हो। लिक्विड मनी सुना है सबने, लिक्विड कैश। लिक्विड कैश की दिक्कत बहुत लोगों को होती है। एसेट्स हैं, ठीक है, गाड़ी है, घर है, प्रॉपर्टी है, लैंड है, सब कुछ है, बट कैश फ्लो ही नहीं है। वो दिक्कत नॉर्थ से नहीं देखी जाती। साउथ ईस्ट का जो एट्रीब्यूट है उसमें होगा लिक्विड मनी। तो जो लिक्विड मनी है वो आप साउथ ईस्ट से देख सकते हो। अब मान लो किसी का नॉर्थ अच्छा था, साउथ ईस्ट में आ गया टॉयलेट, तो दिक्कत यहां से आ रही है वो। इसी तरह से एंट्रेंस होगी किसी की, साउथ ईस्ट में मान लो मेन गेट है किसी का यहां पे, तो दिक्कत आ सकती है। तो चेक करने का तरीका आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। और जो घर के 5 लोग हैं तो ये पांचों को सेम रिजल्ट नहीं देगा, तो पांचों के लिए चीजें अलग अलग हो सकती हैं। कोई बंदा होगा कि जिसको काम, रनिंग काम में दिक्कत आ रही है, किसी का काम स्टार्ट नहीं हो पाएगा, उसके मन में प्लानिंग है कि यार मेरे को ये काम करना है, क्योंकि जो उसका लास्ट एट्रीब्यूट है एग्जीक्यूटर, तो चीजों को एग्जीक्यूट नहीं होने देते। जब आप वास्तु पुरुष मंडला के अंदर आते हो, जो 45 देवता असुर का जो ग्रिड है, उसमें जस्ट ये ब्रह्मा का स्थान हुआ, तो जो अभी आपने देवता देखे वो यहाँ बॉर्डर पे बने होते हैं ना, 8-8, ये शिखी हो गया, ये सब इस तरह से, ये उसके यहाँ पे भी फील्ड्स होते हैं, इस तरह से भी फील्ड होते हैं, पद होते हैं अलग अलग, ये सब जो जस्ट ब्रह्मा के जो आउटर एरिया में आते हैं। तो यहाँ पे इधर नॉर्थ का जो अपर एरिया आता है सेंटर से, भूधर के नाम से एक एनर्जी फील्ड होता है। भूधर यानी कि जिसने पृथ्वी को धरा हुआ है, भू माने भूमि, धर माने कि धरना, जो कैरी कर सकता है उस बोझ को, उस वेट को। अगर वहीं पे दिक्कत होगी तो चीजें क्या होगा, स्टार्ट नहीं कर पाएगा वो। मदर्स डे की बात करें तो माँ का काम क्या है, नर्चर करना ना, पोषण करती है ना माँ। तो जो भूमि का ही तत्व वहां पे खराब हो गया तो वो पोषण नहीं मिल पाता, और किसी चीज की नींव खराब हो गई, बेस खराब हो गया, तो वो चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। तो प्लानिंग सिर्फ दिमाग में रह जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तो नॉर्थ की दिक्कत ऐसा नहीं है कि सब लोगों को पैसे की दिक्कत है, वो पैसे में भी जो डिफिकल्टीज है ना, उसके एरियाज चेंज हो जाते हैं। तो ये आगे जाके पूरी खिचड़ी पकती है, और बिना खिचड़ी पकाए हम कभी सीख ही नहीं सकते कि चीजें, ये वास्तु, डेट ऑफ बर्थ ऐसी चीजें हैं जो आपको रिदम में नहीं आ सकती। खिचड़ी रायता सब फैलाना पड़ेगा तो जाके पता लगता है। जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ये आप उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हो, सिस्टमैटिकली कुछ नहीं होता।